ओम शांति। आज प्यार मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 फरवरी 2023। तो आज कौन सा दिन है? विश्व प्रेम दिवस। और यहाँ हमारे साथ कौन बैठे हैं? स्वयं प्रेम के सागर। और हम बच्चे क्या बन रहे हैं? मास्टर प्रेम सागर। तो सभी को प्रेम दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो सिर्फ एक दिन नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमारे जीवन में जब से भगवान मिले हमारा हर दिन प्रेम दिवस हो, सबके लिए प्रेम बरसाने का, प्रेम पाने का, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्या कह रहे बाबा? बाबा हमेशा कहते हैं ना, सवेरे सवेरे उठो, योग में रहो, ज्ञान का मनन चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो सबको देखो, खुशी चाहिए सभी को, लेकिन उसके लिए क्या करना है इस पर फोकस नहीं जाता है। तभी तो भगवान हमें रोज रोज बैठकर सिखाते हैं ना। प्रश्न, एक्यूरेट याद क्या है? उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से भगवान को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाबा से सर्च लाइट मिलती है। क्या बात है! तो देखा एक्यूरेट याद की निशानियां, वे बड़े धैर्य होंगे, गंभीर होंगे, समझ से बाबा को याद करेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, जास्ती करंट मिलती है। भगवान से करंट मिलेगा तो आत्मा की चार्जिंग तेजी से होगी, पापों का बोझा उतर जाएगा, आयु बढ़ेगी, और क्या चाहिए किसी को? सब कुछ तो मिल ही गया, है ना। और शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तत्व तुम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। मैं शांति का सागर हूँ तो तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सब आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो, मतलब बोलचाल में आ जाते हो। ये कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे पिता हैं, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश कर, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। बच्चों को थोड़ी पता है, ऊपर से उनका पाठ है, वो नीचे आते ही कर्म करना है। ये नहीं कहते मैं ऊपर से आया हूँ मिलने के लिए। ये बात तो सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। बाबा की कहते हैं मैं ऊपर से आया हूँ, मैं तुम बच्चों को सिखाने पढ़ाने, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखलाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान मैं ही हूँ। बाबा अपने अपने को कितने अच्छे से बाबा समझाते हैं ना। श्री कृष्ण की आत्मा का ये पाठ नहीं है। हम्म उनका भी पाठ है, पढ़ने का पाठ है। तो ये कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है ना, ये भी तुम समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाएगा कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। ये भी याद रहे ना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको फिर से बनना है, ये भी काफी है। तो अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा कर और घर चले जाते। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। बाबा हमको सबको सिखलाते हैं ना। तो ऐसे विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए? बोलो, बाबा पूछते हैं। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतनी खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाबा को याद करें। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सीख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद। इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल कल्पांत ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हो हम बाबा को बहुत याद करते हैं, मतलब मोटे रूप में तो कह देते हैं, लेकिन क्या एक्यूरेट याद है? हाँ, बाबा ने भी बोला ना प्रश्न, एक्यूरेट याद उन्हीं को रहेगी जो पूरा नशे से बाबा को याद करेंगे। उनको करंट भी जास्ती मिलेगी, योग भी उनका परफेक्ट लगेगा, प्राप्तियां भी होगी, आयु भी लंबी होगी, हेल्दी भी बनेंगे, बाबा सर्च लाइट देंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। हम्म तो बाबा कितना बड़ा भारी खजाना बच्चों को देते हैं। फिर बाबा कह रहे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई,
सदगति माना स्वर्ग की रजाई, स्वर्ग का सुख। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा कोई तकलीफ देते हैं क्या? बाबा के दिल में, याद में दिल एकदम ठर हो जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए, एकदम अंगद की तरह। एक बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकेंगे। बाबा कह रहे मैं यहाँ आया ही हूँ, मैं बबुलनाथ हूँ ना, तुम कांटों को फूल बनाने आए हैं। अच्छा, और जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। ये बात एक बिल्कुल सच है। बहुत बड़ा कांटा यदि मन के कांटा को निकाल दे, कोई निकाल दे, तो सोचो कितनी बड़ी सेवा है। बाबा ने कहा ना, वही तो है सच्चा खुशबूदार फूल। कभी किसको कांटा नहीं लगाते। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। किसी चीज की कामना करे ना तो क्रोध आ ही जाता है। कामना नहीं, काम विकार है वो। चलिए कथा सुनते हैं क्रोध पे। एक बार एक लड़का बहुत गुस्सा करता था। उसके माँ बाप ना बड़े चिंता में थे, हर किसी से नाराज हो जाता था, झगड़ा करता था, एकदम बेवजह ही सोचता बोलता था, मतलब उसको जरा भी अपने पे लगाम नहीं थी, बहुत गुस्सा। उसके माता पिता सब परेशान। एक बार उनको पता चला कि गांव के छोर पे एक सन्यासी बाबा आए हैं, जो अजीब अजीब तरीकों से ना लोगों की समस्याएं दूर करते हैं अजीब तरीके से। उन्होंने पंकज को बोला, पंकज तो तैयार नहीं, बल्कि माँ बाप ने रिक्वेस्ट की, तो बोला चलते हैं इनकी बात से, क्योंकि उन्होंने समझाया कि तुम्हारा क्रोध दूर हो जाएगा। तो ये लोग गए, गया पंकज। तो साधु ने बोला जाओ और चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। पंकज के बाद बड़ा अजीब लगा उस लड़के को, क्या कह रहे गुरुजी। तो देखा कि वहां पे मिट्टी रखे थे, तो लेकर आया ढेर। तो बोला कि अब इन दोनों ढेरों का 2 दिल बनाओ, मतलब जमीन पे रख के 2 दिल नुमा, वो मिट्टी के ढेर, गीली मिट्टी थे, उसको बनाने के लिए, शेप देने के लिए। तो जब दोनों दिल तैयार कर दिया, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इनसे, इनमें से एक को उठाओ और कुम्हार के पास ले जाओ और इसे बोलो भट्टी में डाल के पका दे। उसको, लड़का को, पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या करना चाहते। उसको अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके पास चारा ही क्या था। 2-3 घंटे कुम्हार के पास काम करके लौटा, तो देखा कि यह लो रंग, और अब इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ। जब लेकर आया पका के, तो गुरुदेव ने, सन्यासी ने बोला रंग रंग दो इसको। लाल रंग से रंग दिया। लेकिन फिर पूरा आप कराना क्या चाहते हैं मुझसे? हाँ, मैं इन सब बेकार के टोटकों में मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। गुरु बोले बस पुत्र, यही आखिरी काम है। और जब भट्टी से उस दिल को लाल रंग से रंगने लगा, रंगे जाने के बाद बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। हाँ, और गुरुदेव सन्यासी को दिया, तो बोले कि ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अब लो, ये लो हथौड़ा और मारो इस दिल पर। वो एकदम अकबका गया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से इसको बनाया, फिर कुम्हार के यहाँ जाके घंटों खड़े होकर इसको पकाया, और आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ दूं? गुरुदेव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मारो हथौड़ा, तो मारे। तो जिस दिल को बनाने में पंकज का सारा दिन लग गया, घंटों मेहनत की, और एक झटके में वो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। तो गुस्सा आ गया, बोला ये क्या किया आपने, मेरी सारी मेहनत को पानी फेर दिया। गुरुदेव ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, और बोला कि दूसरा जो मिट्टी का था, गीला वाला, जो दूसरा जो बनाया था उसने, गीली मिट्टी का, बता अच्छा अभी इसको रखो जमीन पे, और ये लो हथौड़ा, इसको मारो। उस पे जो हथौड़ा मारा, तो नरम और नमी होने के कारण, हाँ, मुलायम होने के कारण वो टूटेगा थोड़ी ना, बस खाली वहां पे हथौड़ा जो लगा ना, तो एक एक दाग जैसा रह गया, ठोकने वाला टाइप का। तो फिर वो पंकज बोलता, अब आप खुश है ना? आखिर ये सब करा के आपका मतलब क्या है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ठहरो ठहरो बच्चे, जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की, वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारा असल दिल वही था, मतलब तुम्हारे दिल का वो रूप था। उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो बोला वो कैसे? तो जैसे तुम भी क्रोध की भट्टी में अपने दिल को जलाते हो ना रोज, क्रोध की भट्टी में दिल को जलाते हो ना, इससे ना वो कठोर बन गया। ना समझी के कारण तुमने
ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है। तुमको लगता है ना कि मैं क्रोध करता हूँ तो मेरे काम बन जाएगा, मैं क्रोध करना ज़रूरी है। इस तरह से तुम उस कमज़ोरी के पिलर को ताकत देते हो, वृद्धि करते हो। हाँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे मजबूत बनोगे, लेकिन तुम मजबूत तो बन गए, कठोर बन गए, लेकिन क्या ज़िंदगी के एक ही वार से तुम टूट नहीं जाओगे? हाँ, ज़िंदगी तो अभी अभी माँ-बाप के साथ हो, अगर बाहर निकलोगे, परिस्थिति आएगी, एक ही हथौड़ा लगेगा ना, तुम चकनाचूर हो जाओगे। तो समय है, संभल जाओ। यह देखो, दूसरे दिल को देखो, कितना विनम्र है, कितना कोमल है। उस पर लगा भी, लेकिन वो बिखरा नहीं, टूटा नहीं, हुँ? गुस्सा नहीं किया। ये है, अपने अंदर इतनी शक्ति लाओ कि हर एक चीज़ को हम अपना सोख ले। क्षमाशील बनो, प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं, विनम्र बनाओ। अपने किसी ऐसे तर्क वितर्क में मत जाओ, बहाने मत करो, समझो बात को। तो पंकज तो बाबा को देखता रह गया, वो समझ चुका था कि अब उसको कैसा व्यवहार करना है। तो देखा, प्रेम दिवस पे ये कथा में कितनी सुंदर बात सिखा रही है ना। हम सबको मुलायम और नम्र बनना है, और नम्रता का कवच धारण किए रहना है। ठीक है, तभी हमारे अंदर के सारे कांटे भस्म हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, पालौकिक बाबा से तुमको अविनाशी वर्षा मिल रहा है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं ना, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो जो अनन्य बच्चे हैं ना, वे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर फिर दान करेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है ना, तो चुंबक भी अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा की याद से सारी कट निकलती जाएगी, तो एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, उसे तो तुम भी बनोगे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाओगे। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेंगे। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, हेल्थ का भी एजुकेशन ज्ञान ले रहे हैं ना यहाँ। कैरेक्टर भी सुधर रहे हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ गई। हेल्थ मिल गया, फूड भोजन भी बाबा ने बताया, लैंड अपनी ज़मीन को, अपने सबसे पहले ज़मीर को कैसे साफ करेंगे, और उससे हमें कितनी खुशी मिली, कितनी संपत्ति मिलेगी, कितनी प्राप्ति मिल जाएगी। बिल्डिंग, स्वर्ग की बिल्डिंग बनाने की हमको ताकत मिल गई। यहाँ पे हम यहाँ बैठकर उसका नक्शा खींच रहे हैं। तो तुम्हारे जैसा अनमोल खजाना तो किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके खुशी में नशे में रहना चाहिए, है ना, रहना है ना सभी को। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो या किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, कोई दीदी वादी को नहीं याद करना है। ये सभी देदारी है। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करो, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में रहेंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे। ऐसी ठगी चल न सके। जब खुद याद करे तभी औरों को भी हम याद करा सकेंगे। कोई बच्चा अगर आपकी बात से बाप समान बन जाए। कल बाबा ने क्या बोला, स्नेह के तीन निशानी बताया था ना। पहला है स्नेह करने वाले, दूसरा स्नेह निभाने वाले, तीसरा स्नेह में समाने वाले। तो समाने वाले बनना है, ठीक है, यही हमारी फाइनल स्टेज है। सत्युग में भी शरीर योग बल से बनता है, क्योंकि वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान है। वहाँ कोई दुख नहीं होता। तो ऐसे सुविधा में जाने की मेहनत करनी है ना सबको, तो थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करो। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। श्री बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी लेंगे। बाबा, तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते, तो तुमको भी तो शांति का दान देना है। अब शांति का दान हमको बराबर बराबर रोज रोज हर सेकंड मिल रहा है, तो उसको बांटना नहीं है क्या। तो सबकी नबज देखनी है। बाबा की याद में रहकर फिर देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है। किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो बाबा की याद से नब्ज देखो।
आत्मा को प्यार किया जाता है, ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की वह भी वही जास्ती पढ़ेंगे। कोई बच्चा है ना कि खट से सेकंड में अगर ज्ञान में आ जाए, धारणा में आ जाए, तो उसने बहुत भक्ति की है, उसकी भक्ति पूरी हो गई। उनके चेहरे से मालूम पड़ता है ना कि बाबा में कितना लव है। आत्मा बाबा को देखती है, बाबा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, बाबा भी समझते हैं मैं इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते तो दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, हाँ शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, बिल्कुल नहीं जाना शरीर पर दृष्टि। इसमें ही तो मेहनत है, और कहते हैं ना। चलिए एक विनोदपूर्ण एक प्रसंग सुनाती हूँ। लड़का यदि हो लड़का यदि हो तो हैंडसम होना चाहिए, स्मार्ट तो फोन भी है। लड़की अगर हो तो अक्लमंद होना चाहिए, नहीं तो सूरत तो गुजरात में भी है। फोन अगर हो तो आईफोन होना चाहिए, नहीं तो S1 S2 S3 S4 तो ट्रेन के डिब्बे भी होते हैं। तो बनना है ना तो असाधारण बनो, सबसे टॉप क्वालिटी का बनो, साधारण नहीं। ठीक है, इसलिए तो भगवान, और सबसे टॉप क्वालिटी मनुष्य की है, हम मनुष्य की, हम ब्राह्मणों की, मनुष्य देवता बन जाना है ना, सुपर क्वालिटी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बीती सो बीती कर अपने को सुधारना है। बीती सो बीती कर पहले अपने आप को सुधारना है, आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। दूसरी पर, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना, अपार खुशी में रहना है। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। तो कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया का जन्म होता है। आत्मा जब कमजोरी में आ जाती है ना, किसी बात के डर में, हलचल में, क्वेश्चन में, तभी माया का जन्म होता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली और धारणाएं, यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। मनन करो, किस चीज का मनन करना है? अपनी कमी कमजोरी, जिस बात में बड़ा सा हंगामा फैल गया, उसके जड़ को पकड़ो और खत्म कर दो, तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। तो सफलता की चाबी अर्थात लक की चाबी, लॉकर की चाबी। तो सर्व खजाना सफल करना है तो दान करते चलो, महादानी वरदानी बनो, कहते हैं तुरंत दान महादान। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।